हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी प्रीलिम्स तो हो गया है, रिजल्ट एक दो दिन में आ जाएगा, है ना। तो अभी मुझे इतना ज़्यादा डीएम आ रहे हैं कि मेंस के लिए बता दो स्ट्रैटेजी, मेंस के लिए स्ट्रैटेजी बताओ, रिसोर्सेज क्या रहेंगे, कुछ अलग करना है। तो देखो, सबसे पहली बात तो मेंस कुछ अलग से नहीं है। जो आपने प्रीलिम्स के लिए पढ़ा है वही आपको मेंस के लिए पढ़ना है, ठीक है। हाँ, बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आपने प्री दिया ना, तो आपको पता चल गया होगा कि आपकी कहाँ पे मिस्टेक्स हो रही हैं। कई चीज़ें आपको वहाँ पे बैरियर मिले होंगे, है ना? तो वो आपको यहाँ पे अब उन सारी चीज़ों का आपको सॉल्यूशन दे लेके चलना है, उन्हें इम्प्रूव करना है वो सारी चीज़ें, ठीक है? अपने मेंस के लिए। तो यहाँ पे आपको फ़ोकस करना है और देखो, प्री क्वालीफाइंग एग्ज़ाम होता है, वो आपको सिर्फ़ क्वालीफाई करना है, उसके मार्क्स कहीं ऐड ऑन नहीं हो रहे, ठीक है? पर मेंस आपका सिलेक्शन डिसाइड करेगा, आपका रैंक डिसाइड करेगा। तो अभी से मेंस पे फ़ोकस करो, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना इस टाइम पे, ठीक है? तो देखो, अब हम क्या वीडियो में बात करेंगे, आपकी क्या-क्या आपको प्रॉब्लम्स रही होंगी प्री के टाइम पे, वो प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे, उनके सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे, रिसोर्सेज के बारे में बात करेंगे। उसके अलावा सब्जेक्ट वाइज वेटेज क्या-क्या रह सकता है, और ये जो 15 दिन का टाइम आपके पास बचा है, हम इसमें कैसे टाइम अलॉट करेंगे, ठीक है? डे वाइज कैसे अलॉट करेंगे और आपका दिन का भी कैसे टाइम अलॉट होगा, ये सारी बातें हम आज इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। और आई होप जो भी आपकी परेशानी है, जितने भी आप मुझे डीएम्स कर रहे हो, सबका आंसर आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है? तो पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे, टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना। तो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहला बात, वही जो आपने पूछा कि मेंस की तैयारी कैसे करनी है, तो देखो, कुछ भी अलग नहीं है। जैसे आप पढ़ रहे थे प्री के लिए, आपको वैसे ही पढ़ना है। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आप पहले भी सॉल्व कर रहे थे, वही आपको अभी भी सॉल्व करना है। बस अब आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ाने हैं, क्वालिटी क्वांटिटी दोनों चीज़ें बढ़ानी है, ठीक है। पहले हम रिसोर्सेज की बात करते हैं। कुछ भी अलग से नहीं पढ़ना होता रिसोर्सेज में, अगर हम बात करें तो। जैसे जो भी रिसोर्स आप अब तक लेके चल रहे हो, आपको उसी से पढ़ना है। इस टाइम पे तो कुछ भी नया सोर्स मत उठाना, क्योंकि आप कुछ भी नई बुक, नया कुछ भी उठाओगे ना, तो कहीं न कहीं आप अपने रिवीजन पे कॉम्प्रोमाइज़ करोगे, जो आपको बिल्कुल नहीं करना। अभी आपको ये पूरे 15 दिन आपको डेली रिवीजन पे देने हैं और डेली ही पीवाईक्यू प्रैक्टिस करना है। अब वो आप टेस्ट देख के करो या फिर किसी बुक से करो, वो आप कैसे भी दो, आपको प्रैक्टिस करना है पीवाईक्यू। तो दोनों चीज़ें आपको डेली करनी है, इसलिए आपको अभी कुछ नया नहीं उठाना। हाँ, अगर आपका रिवीजन क्विक हो जाता है, आप जल्दी-जल्दी रिवीजन कर लेते हो, आपने पहले भी अच्छे से किया हुआ है, तो और अगर आपने मॉस भी नहीं किया, तो आप मॉस भी उठा सकते हो, क्योंकि उसमें सारे ही सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन दिए हैं। क्योंकि मैंने भी अपने प्री के बाद ही मॉस भी शुरू की थी, तो अगर आप कर सकते हो, तो वो वाला करना, ठीक है? बाकी इसके अलावा आपको कुछ नया नहीं उठाना। आपने अपने नोट्स, थ्योरी सब प्रिपेयर करके रखा होगा, उसी से पढ़ना है, कुछ नया मत उठाना, ठीक है? मैं बार-बार इसी पे फ़ोकस कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे कुछ नया उठाओगे, आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसलिए, ठीक है? अब हम बात करते हैं कि आपको क्या-क्या प्रॉब्लम्स आई होंगी प्री में। तो देखो, सबसे पहले जितना मुझे बच्चों से पता चला है, सबका टाइम मैनेजमेंट इश्यू था। तो फर्स्ट हम लेके चलेंगे यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट। दूसरा हो जाता है कि आपने सिली मिस्टेक्स की होंगी, और सिली मिस्टेक्स ज़्यादातर तब होती है जब आप प्रेशर के अंडर होते हो ना, एग्ज़ाम सेंटर में तो आप प्रेशर में ही होते हो, तो वो आपको कैसे काउंटर करना है, उनके बारे में बात करेंगे। और फिर थर्ड, हमारा पहला टाइम मैनेजमेंट हो गया, फिर हमारा सिली मिस्टेक्स हो गया, फिर होता है कि पढ़ा है पर याद नहीं आ रहा है ना। तो इन तीनों चीज़ों का हम कैसे सॉल्यूशन करेंगे, तो देखो, सबसे पहले तो हम दो चीज़ों का सेम सॉल्यूशन है, टाइम मैनेजमेंट और आपकी सिली मिस्टेक्स से आप कैसे बचोगे, उसका एक ही आंसर है, पीवाईक्यू प्रैक्टिस करो, टेस्ट दो, ठीक है। टेस्ट दोगे तो आपको वो सेम सिमुलेशन मिलेगा सेटिंग का, तो आपको प्रेशर से कैसे डील करना है वो समझ में आ जाएगा। और टाइम आपका वैसे ही मैनेज हो जाएगा, क्योंकि टाइमर सेट होगा, है ना, हर सेक्शन का टाइम अलॉट होगा ऑलरेडी आपके टेस्ट सेक्शंस में। तो आपका टाइम मैनेजमेंट का इशू भी नहीं रहेगा, आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा होंगे, पीवाईक्यू प्रैक्टिस भी अच्छे से करना। तो पीवाईक्यू प्रैक्टिस से आपके दोनों प्रॉब्लम्स एक साथ सॉल्व हो जाएंगे, आपका टाइम मैनेजमेंट का इशू भी सॉल्व हो जाएगा और आपकी सिली मिस्टेक्स भी नहीं होंगी, क्योंकि जब आप ऐसे पीवाईक्यू प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करोगे, टेस्ट दोगे, तो आपका टाइम मैनेजमेंट भी होगा, साथ में आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ेगी, और आपको पता चल जाएगा कि आप कितना नेगेटिव कर रहे हो। तो आपका धीरे धीरे ना नेगेटिव मार्किंग भी कम होता जाएगा। अब फिर बचा आपका एक और प्रॉब्लम कि आपको चीज़ें याद नहीं आ रही, तो उसका क्या करना है, आपको एक्टिव रिकॉलिंग करना है। ये मैंने पहले भी वीडियो में बताया कि आपको रिवीजन तो डेली करना है। रिवीजन के ही बाद आपको ना नोटबुक बंद करके, या फिर किसी और टाइम, जैसे आप खाना भी खा रहे हैं या फिर वॉक पे निकले हैं 10 मिनट के लिए, तो उस टाइम पे एक्टिव रिकॉलिंग करो। याद करो कि मैंने कौन सा टॉपिक पढ़ा था, उसमें मुझे क्या-क्या चीज़ें याद आ रही है, सारा पॉइंट टू पॉइंट एक बार मन-मन में ही बोल के देखो, या पेपर पे लिख के देखो, कुछ भी करो, पर एक्टिव रिकॉलिंग करो। उससे आपको समझ में आएगा आपको कौन सा टॉपिक अभी भी याद है, कौन सा भूल रहे हो। और इससे आपको, ये ना सबका इंडिविजुअलाइज़्ड होता है, ये मैं आपको नहीं बता सकती कि आपको कौन से टॉपिक दोबारा पढ़ने हैं, ठीक है? वो आपको ही पता होगा आप कौन से टॉपिक भूल रहे हो, तो आपको एक्टिव रिकॉलिंग करना है। जो टॉपिक आपको याद है, वेल एंड गुड, जो नहीं याद है, उनको पेपर पे सिर्फ टॉपिक का नाम लिख लो, आपको ये दोबारा रिवाइज़ करने हैं, ठीक है? उन पे आपको ज़्यादा रिवीजन देना है, ठीक है?
और ऐसा नहीं है कि आपको कोई टॉपिक नहीं याद हो रहा तो आप छोड़ दोगे कि ठीक है इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, आपको नहीं पता एग्जामिनर क्या पूछेगा, तो आपको हर टॉपिक, हाई यील्ड टॉपिक्स तो सारे ही लेके करने हैं, ठीक है। आपको इजी नहीं लग रहा पर किसी और को तो इजी लग रहा है, वो बच्चा कर रहा है तो वो आपसे आगे निकल जाएगा, इसलिए आपको सारे हाई यील्ड टॉपिक करने हैं। आपको किसी टॉपिक पे हो सकता है ज़्यादा टाइम देना पड़े, इतना ज़्यादा टाइम मत देना, टाइम को अलॉट करके रखना, ठीक है। पर जो टॉपिक नहीं आता उस पर भी अभी थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दो, अभी डेली टेस्ट दो, और जितनी भी आपको सिली मिस्टेक्स करनी है ना अपने टेस्ट में ही कर लो, एग्जाम टाइम पे मत करना, ठीक है। अभी हम बात कर लेते हैं कि आपकी सब्जेक्ट वाइज क्या स्ट्रेटजी रह सकती है। ये मुझसे बहुत लोगों ने पूछा है कि अभी कौन सा सब्जेक्ट पढ़े, ये कैसे एनालाइज आपने करने के लिए बोला कि आपने प्री में आपने बता दिया कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन आए, तो मेंस में किससे आएंगे। देखो ऐसा नहीं होता, पहली बात तो कि प्री में उस सब्जेक्ट से आ गया तो मेंस में नहीं आएगा, पर हाँ थोड़ा एनालिसिस लेके चल सकते हैं कि देखो कोर सब्जेक्ट्स तो वही हैं तो वापस से आएंगे, है ना। प्री में वैसे भी 160 क्वेश्चंस होते हैं, 4 सेक्शंस होते हैं, उसमें हर मेजर सब्जेक्ट्स ओवरवे करता है, ठीक है, माइनर सब्जेक्ट्स को, है ना। तो अभी भी मेंस के लिए भी आपको अपना ओबीजी पीडीएफ बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि उससे फिर से क्वेश्चंस आएंगे और बहुत क्वेश्चंस आएंगे। फिर आपका कम्युनिटी इस बार था, कम्युनिटी तब भी आएगा, बस आप साइकेट्री को थोड़ा ढील दे सकते हैं। मतलब साइकेट्री से ऑलरेडी बहुत क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो हो सकता है कि साइकेट्री से थोड़े कम क्वेश्चंस आए तो साइकेट्री को आप एक दिन अपना प्रिपरेशन में कम दे सकते हो, थोड़ा कम, मतलब एक रिवीजन दे दो साइकेट्री को तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट्स पे आपने फिर भी ज़्यादा लीनियंसी नहीं रखनी है, सबको अपना जितना मेजर सब्जेक्ट को टाइम देना होता है उतना देना पड़ेगा, क्योंकि ओबीजी अभी भी बहुत अच्छे से आएगी। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग को अच्छे से टाइम दे देना और एमएसएन बहुत अच्छे से कवर कर लेना। और एक इंपॉर्टेंट चीज़, कुछ बच्चों ने बोला था कि आईबीक्यूज इतना नहीं आए और अपडेट्स वगैरह से क्वेश्चन नहीं आते, तो देखो एग्जामिनर के माइंडसेट को आप नहीं जानते हो, है ना। अगर उन्होंने प्री में नहीं दिया इसका मतलब ये नहीं कि वो मेंस में भी नहीं देंगे। हो सकता है कि मेंस में डायरेक्ट 4-5 क्वेश्चंस आपके या तो आईबीक्यू से ही आ रहे हैं या फिर अपडेट से भी आ रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है। तो इन चीज़ों को बिल्कुल भी, इन पे रिस्क मत लो, क्योंकि ये ना बोनस पॉइंट्स हैं, आपको एक बार पढ़ना है और आप आईबीक्यू डायरेक्ट मार्क कर दोगे, तो ये सब चीज़ें कर लेना कवर, अगर नहीं किया तो कर लेना, आईबीक्यूज भी कर लेना और अपडेट्स भी कर लेना, ठीक है। और देखो अभी मेंस में नॉन नर्सिंग बिल्कुल भी नहीं आती है, पर माइनर सब्जेक्ट्स से क्वेश्चंस आते हैं, है ना। 160 क्वेश्चन है तो सिर्फ मेजर सब्जेक्ट से नहीं बन पाता है, तो माइनर सब्जेक्ट्स आएंगे। प्री में बेशक आपके रिसर्च मैनेजमेंट माइक्रो नहीं आया, पर यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस उसमें से बन जाते हैं, तो रिसर्च को भी पढ़ लेना, ठीक है। अभी हम बात करेंगे कि आपको डे कैसे अलॉट्स करने, ये जो 15 डेज है ये कैसे अलॉट करने हैं, तो डे वाइज प्लानर क्या रहेगा और दिन में भी आपको कैसे टाइम अलॉट करना है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। मतलब एग्जैक्ट टाइम टेबल की बात करते हैं, और आप इसको अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग चेंज कर लेना, अपने सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग चेंज कर लेना। जो आपके सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है उनको आप कम टाइम दे सकते हो, वीक को ज़्यादा टाइम दे सकते हो, ये आपका अपना अकॉर्डिंग होगा। मैं इन जनरल आपको बता देती हूँ कि आप इससे हेल्प ले सकते हो, इससे आप अपना वाला पर्सनलाइज कर लेना, ठीक है। तो देखो ये मैं नोट्स में बनाया, उससे देख के बता दूंगी। सबसे पहले तो कुछ पॉइंटर्स याद रखो कि आपको डेली टेस्ट देना है, डेली आपको रिविजन करना है, और डेली आपको सोने से पहले 1 घंटा अपनी मिस्टेक नोटबुक को रिवाइज करना है, ठीक है। मिस्टेक नोटबुक आपने बना के रखी होगी, पहले से बताया, उसको रिवाइज करना डेली मस्ट है ये। इसमें से बहुत ज़्यादा चीज़ें आपकी निकल के आती है, आपको पहले ही पता चल जाता है आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 3 चीज़ तो आपको डेली करनी है। प्लस अभी ये जो दिन है 15 दिन है, इसमें आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह पे एक लिमिटेड टाइम सेट करके रखो, उतना ही टाइम देना, ज़्यादा मत देना, यहाँ पे आपका वरना बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 चीज़ आपको डेली करनी है। और टेस्ट आपको कैसे देना है, टेस्ट ना आप सिमुलेट करो, सेटिंग्स आप 9 से 12 दो, 4 घंटे की सिटिंग रखो, 1 घंटे की नहीं 4 घंटे की सिटिंग रखो, क्योंकि एग्जाम हॉल में भी ना आपको पहले ही पहुंचना होता है, तो ऐसा ना हो कि आपको फिर वहाँ पे प्रॉब्लम हो। तो 4 घंटे की सिटिंग अभी से बना के चलो, ठीक है। और रिवीजन के बारे में तो मैं बता ही रही हूँ, पर अगर आपका रिवीजन जल्दी हो जाता है, आप क्विक रिवीजन कर लेते हो, तो टेस्ट के अलावा भी पीवाईक्यू प्रैक्टिस करना और सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करना, ठीक है। अब हम टाइम और सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं, कैसे अलॉट होगा। तो देखो मैंने रखा है यहाँ पे 15 से 21 अप्रैल में आपको अपना मेजर सब्जेक्ट्स कवर करने हैं सारे। तो इसमें भी मैं डे वाइज डेज आप आगे पीछे कर सकते हो, पर फिक्स नंबर ऑफ डेज मैं बता देती हूँ, ठीक है। तो इसमें आप 1.5 डेज दोगे ओबीजी प्लस पीडिया को, ठीक है। 2.5 डेज दोगे आप अपनी मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग को। इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, तो उसमें भी आप टाइम एलोकेट करके रख लेना कि आप डेली, मतलब फर्स्ट डे आपने कार्डियो, न्यूरो और रेस्पिरेटरी कर लिया, ऐसे करके आपको खुद डिवाइड करना है, ठीक है। फिर आपके 2 दिन जाएंगे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग प्लस साइकेट्री, ठीक है। और फिर आपका बचा हुआ 1 दिन जाएगा हमारा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग को। ये आपको 7 दिन में, पूरा 1 वीक में ये सारा मेजर सब्जेक्ट्स आपको कवर करने हैं, ठीक है। फिर आ जाएगा हमारा 22 टू 25 अप्रैल, ये जो 3 दिन है, 3-4 दिन है, ठीक है। इसमें आपको अपने हाई यील्ड टॉपिक्स फिर से करने हैं। हाई यील्ड टॉपिक्स का ऑलरेडी वीडियो है, अगर आपने पहले से लिस्ट नहीं बना के रखे है तो उधर से देख लेना, या फिर मैंने पोस्ट में भी अपलोड किया है ना, वहाँ से देख लेना। और
प्लस यहाँ पे माइनर टॉपिक्स आपको साथ में करने हैं। माइनर टॉपिक्स में ज़्यादा कुछ नहीं है पढ़ने को, वो आप इजीली एक दिन में कवर कर सकते हो, क्योंकि आपको अब बस उसमें से पॉइंटर्स ही याद करना है, पूरा सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है ना। तो ये 4 दिन में आपको हाई यील्ड टॉपिक्स प्लस माइनर सब्जेक्ट्स कवर करने हैं, ठीक है। फिर आ जाता है हमारा 26 टू 29 अप्रैल। इसमें आपको देखो क्या करना है। मिस्टेक नोटबुक तो आप डेली ही रिवाइज कर रहे हो, इसमें आपको लास्ट डे तो करना है कि आपको जो बोनस वाली चीज़ें हैं उनको रिवाइज करना है। आपको IBQs देख लिए, नर्सिंग इम्प्लीकेशंस पढ़ लिया आपने, इंस्ट्रूमेंट्स देख लिए, प्रोसीजर देख लिए, ये सारी चीज़ें आपको लास्ट डे करनी है। और मिस्टेक नोटबुक आपको डेली करनी है। बाकी ये जो टाइम पीरियड है इसमें आपको सारे वन लाइनर्स पढ़ने हैं। रिवीजन के नोट्स में आपने वन लाइनर बनाए होंगे, नहीं तो बुक्स के पीछे भी वन लाइनर दिए होते हैं, वन लाइनर करने हैं और एक्टिव रिकॉलिंग करनी है, ठीक है। इसमें हो सके तो डेली एक्टिव रिकॉलिंग करके देखना, अगर नहीं होता तो लास्ट के टाइम पे तो करनी है, फिर इससे आपको पता चल जाएगा कौन सा सब्जेक्ट भूल रहे हो, है ना। तो वो वाला फिर से पढ़ लेना। तो ऐसे करके आपको रिवीजन डेली करना है, टेस्ट डेली देना है और मिस्टेक नोटबुक को डेली पढ़ना है, ऐसे आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये आपका मेंस का स्ट्रेटेजी रहेगा। आप इसमें अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हैं। फिर भी आपको कुछ डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पे या फिर कमेंट सेक्शन में। एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आप मुझे इंस्टा पे DM कर रहे हैं तो देखो सिर्फ हाय हेलो नहीं लिखना, हम चिट चैट करने नहीं बैठे हैं ना। हाय के बाद सीधा काम की बात लिखो, सीधा पॉइंट लिखो कि आपको मुझसे क्या हेल्प चाहिए, आपको मुझसे कोई सजेशन चाहिए, कुछ पूछना है, सीधा हाय मुझे ये सब पूछना है, दैट्स इट। तब मैं रिप्लाई करूँगी ना। आप सिर्फ हाय लिख के छोड़ देते हो तो मैं उसका क्या रिप्लाई करूँ। हम दोनों का टाइम इंपॉर्टेंट है ना, आपका भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सिर्फ हाय हेलो लिखोगे, मैं उसका रिस्पॉन्ड नहीं करूँगी सही में। तो आप सीधा हाय हेलो के बाद काम की बात लिखो, फिर मैं रिस्पॉन्ड करूँगी, ठीक है। हो सकता है थोड़ा डिले होगा पर आई ट्राई टू मेक इट ऑन टाइम, ओके। अभी बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करो और अपना अभी से रिविजन अच्छे से करो। ऑल द बेस्ट।